आज हम समझेंगे ऐसे एक्ट के बारे में जो बच्चों को अधिकार देता है कि वह अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। और एजुकेशन के अंतर्गत उन्हें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं या प्रोटेक्शन दी गई है या ऐसे कौन से रूल्स हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। क्योंकि सभी को पता है कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का है। मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत हमें सभी को पता है कि बच्चों को एक शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। बट उसके अंतर्गत हम कैसे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं या उसके अंतर्गत होने वाले प्रक्रियाओं को अपने हित के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी हमें राइट टू एजुकेशन का पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान दिखता है। बट एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है जो बच्चों को निशुल्क रूप से बालक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार देता है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत यह देखा गया है कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाएगी वो पूर्ण रूप से किस नियमों के अंतर्गत होगी और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन हो वो प्रोवाइड की जाएगी। यह जो अधिनियम के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम 2019 है उसमें 6 वर्ष से लेकर आपका 6 वर्ष से लेकर जो उम्र शुरू होगी वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी मैटर नहीं करता, दोनों पर यह अप्लाई होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रूप से यह एजुकेशन दी जाएगी। बच्चों को जो मुक्त रूप से जो कंप्लीटली निशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। ऐसा कौन सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के अंतर्गत और एजुकेशन के अंतर्गत हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, उसे भी हम देखेंगे। बट स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अंतर्गत हमें यह शिक्षा का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। स्कूल में जो हमें 25 सीटें आरक्षित की जाती है उसे भी इस पर इंक्लूड किया गया है। अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमें यह 86 अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत यह हमें बताया गया है कि जो कंप्लीटली आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमें और भी चीज़ें दी जाती है। बट DPSP में आर्टिकल 45 में बताया गया है कि अगर जो भी बच्चा है उसे फोकस किया जाएगा, उसके जो मतलब 1 साल से लेकर 6 ईयर तक उन्हें फोकस किया जाएगा, उनके अंतर्गत चेंजेस को और सारी चीज़ों को। आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यह फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है वह 11th है और उसमें बताया गया है एजुकेशन के अंतर्गत ड्यूटीज़ बताई गई है। अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 3 राइट टू फ्री एजुकेशन 6 ईयर से लेकर 14 ईयर तक आपको दिया जाएगा। एंड सेक्शन नंबर 4 जो एज के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत एडमिशन का जो प्रोसेस होगा, चाइल्ड अगर 10 साल का है तो उसके अंतर्गत उन्हें एडमिशन किस तरीके से होगा, 5 साल का जो बच्चा रहता है एडमिशन किस तरीके से होगा, अगर 10 साल का बच्चा है तो कैसे एडमिशन होगा, अगर वह 10 साल का है तो उन्हें क्लास 1 में नहीं क्लास 5 में जाने की परमिशन होगी, ऐसा कंडीशन दिया जाता है। मतलब जो कंप्लीटली एडमिशन होता है ना, जो बच्चों के एडमिशन के लिए सेक्शन नंबर 4 का रूल को अप्लाई किया जाएगा। सेक्शन नंबर 5 में जो राइट टू ट्रांसफ़र का नो कुल कैन बी जो एडमिशन होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के अंतर्गत TC के अंतर्गत यह रूल बताया गया है। सेक्शन नंबर हमारा 12 मतलब 12
जो ग्रेजुएशन के बारे में बात करता है, अगर हम 25% ग्रेजुएशन के बारे में डिस्कशन करता है। सेक्शन नंबर 13 जो हमारा कंप्लीटली बता रहा है कि अगर जो कैपिटल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट पेंडिंग जो रहता है। सेक्शन नंबर 60 के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो 16 के अंतर्गत हमारे जो क्लास 8 से लेकर जो प्रक्रिया चलेगी वो कैसा होगा, 5 से लेकर 8 तक का। और सेक्शन नंबर 17 प्रोहिबिशन ऑफ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट के अंतर्गत फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट के बारे में बात किया गया है। सेक्शन नंबर 23 अगर कोई भी टीचर को अपॉइंट किया जा रहा है तो उनकी क्वालिफिकेशन किस तरीके से होगी। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ाना चाहते हैं या कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 27 में टीचर के डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया कि ओनली बच्चों का नहीं, टीचर का किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, उन्हें किस तरीके से कार्य किया जाएगा। और जो सेक्शन नंबर 27 के बाद 28 है वो प्रोहिबिशन प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बात करता है। प्राइवेट ट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या किस तरीके से उसे रूल को अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। और बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें याद रखना है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A के अराउंड। जो हमारा 45 है वो किस प्रकार बात करता है, वह बात करता है जो हमारा डी पी एस पी के बारे में बात करता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस जगह पर हमें काम किस तरीके से करना है यह बताया गया है। और बेसिक पॉइंट बता देती हूँ, जैसे 2000 या 19 है, हम जो अभी पढ़ेंगे वह 2009 का है। 19 का साथ में एक ओवरव्यू ले लेती हूँ क्योंकि हम लेटेस्ट के साथ साथ जो हमारा ओल्ड था, जो ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग देखा जाता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे। मतलब वह फेल हो जाते थे या फेल होने की जो मतलब 8 क्लास तक देखा जाए तो बच्चे अपने प्रेशर में स्टडी करते थे। तो उन्हें प्रेशर फ्री करवाने के लिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वह अपने अदर जो प्रक्रियाओं को भी ध्यान दे। प्रक्रिया में क्या हो सकता है, खेल कूद हो सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। बच्चा इतना प्रेशर में आ जाता था और कई कई बार देखा गया है कि बच्चे फेल हो जाते थे, वो डिप्रेस हो जाते थे। तो यह रूल अप्लाई हुआ कि जो बच्चे हैं वो फेल ना हो। 8 क्लास तक न्यू रूल लाने का एक डिसीज़न लिया गया 2019 में। और 2019 में देखा गया कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें 5 क्लास से लेकर जो आपके 8 क्लास के बच्चे हैं वो फेल ना हो, उन्हें कम्प्लीटली फ्री तरीके से, मतलब फ्री माइंड के साथ वह अपनी स्टडी कर सके। तो यह रूल अप्लाई किया गया। अब पहले क्या होता था, जो हमारा मार्कशीट आता था ना, मार्कशीट में आपका 50% आएगा, कितने परसेंट आए हैं आप देख सकते थे, 100%, 85%, ऐसा हमारा जो आज आज हम यूज़ भी करते हैं ना, अभी तक हम जो देखते हैं वही होता है। बट जब यह न्यू रूल लाया गया ना तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, यह ग्रेड के अकॉर्डिंग ही वह स्टडी कर सकते हैं। और अगर कोई 80% से ज़्यादा है तो 80, अब मैं गलत होंगी तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दोगे। अगर बी है तो आपका 50 से लेकर 70 ऐसा कुछ होगा। अगर ये है तो 50 से लेकर जो 9 जो और कम हो जाएगा आपका 40,
वह सी, ऐसा मतलब एक रेशियो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका 80% से ज़्यादा है तो ए प्लस आएगा, ए माइनस, अगर 80% से कम है तो आपका ए माइनस होगा, और 80+ है मतलब आपका 85 है तो ए प्लस होगा। ऐसा मार्क्स दिया गया जिससे बच्चे डिप्रेशन में ना आए और वह अपनी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से कर पाए। पहले क्या होता था, ओनली जो लिखित तरीके से ही एग्जामिनेशन होता था, बट अब उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, फाइल बनाना पड़ता है, और यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे बच्चे अपने डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दे पाए, अपने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाए, और अपनी एजुकेशन को अच्छे से प्राप्त कर पाए। मेन डिसीज़न यही था, यह न्यू रूल का यही डिसीज़न था कि जो भी, और कुछ जगहों पर जैसे जो बच्चे हैं वह 5 क्लास से, मतलब 1 क्लास से समझ लो, 1 क्लास से जो उनका जो एजुकेशन है वह 8 क्लास तक यही ABC ग्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब न्यू रूल के अकॉर्डिंग उन्हें मतलब पास करना होगा। वह फेल नहीं हो सकते, मतलब F ग्रेड में नहीं आएंगे, तो 8 क्लास तक सभी बच्चे पास आउट होंगे। बट जो डिसेबल पर्सन है, मतलब जो बच्चा डिसेबल है, बचपन से डिसेबल है, तो उन्हें रिलीफ दिया जाता है। जो नॉर्मल पर्सन है उन्हें रिलीफ दिया जाता है 6 ईयर से लेकर 14। बट जो बच्चा डिसेबल है उन्हें यह डिसेबल एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ उन्हें 80 ईयर्स का जो वह हो जाएंगे, उन्हें यह रूल, जो हमारा जो रूल है अभी, वह अप्लाई होगा। ठीक है, यह बात भी आपको याद रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो केस लॉ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लॉयर है तो केस लॉ के बिना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए कोई मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई काम का ही नहीं है। तो केस लॉ भी मैं इंक्लूड की हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। और जो यह गवर्नमेंट द्वारा ही, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यह निगरानी की जाएगी कि कहाँ कौन से रूल को अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और केस लॉ, माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट पार्ट। अगर आप केस लॉ के फेवरेट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बट मैं केस लॉ इंक्लूड कर दे रही हूँ, जो हो सकता है आपके लिए काम आ जाए। बट आता ही है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक लॉयर हैं या LLB जो भी आप कर रहे हैं, तो उस जगह पर केस लॉ होना चाहिए, माय फेवरेट। तो सोसाइटी के लिए प्राइवेट स्कूल और राजस्थान का यह केस है। तो केस का नाम है सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2012 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। इसमें कहा गया, जो हमारे यह एक्ट है ना, यह एक्ट जो एक्ट है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री ऑफ जो एजुकेशन एक्ट 2019। अब मैं 19 देखो यहाँ से बोल रही हूँ, 9 भी है और 19 भी। अब संशोधन के बाद 19 हुआ है, और जो 9 तक यह था, और उसके बाद संशोधन भी हुआ है, तो 19 भी बोलूँगी तो भी सही है। ठीक है, 2019 भी बोलूँगी तो भी सही है, और 2009 भी बोलूँगी तो भी सही है। लेकिन रूल जो हमारा जैसे है ना, 2019 में और 2009 में हल्का फुल्का चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो यह बात है 2012 की, तो हमारा क्या होगा, 2009 होगा। ठीक है, तो जो हमारा एक्ट है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 में, जो हमारा एक्ट है उनके अंतर्गत जो 25% सीट आरक्षण के अंतर्गत यह जजमेंट दिया गया कि जो भी बच्चे हैं उन्हें कंप्लीटली आरक्षण के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में भी मतलब जाने की परमिशन होनी चाहिए। और यह जजमेंट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, और इसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे जजमेंट है। मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जजमेंट के अकॉर्डिंग, बट दो जो जजमेंट है मुझे लगे कि इसे आपको पता होना चाहिए। जो एक और जजमेंट है उसे भी मैं, एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के अंतर्गत जो हमारा
अप्लाई होगा वह बहुत तरीके से अप्लाई होगा, और उस जगह पर आर्टिकल जो हमारा 20 आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 31 सॉरी आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग यह बहुत तरीके से काम आएगा और यह अप्लाई होगा, यही केस के अंतर्गत था। अब हम बेसिक फैक्ट के बारे में समझते हैं। अब स्टडी कर लेते हैं हम थोड़ा कि ये है क्या। निशुल्क जो हमारी शिक्षा के अंतर्गत, यह नाम आपको याद रखना होगा, यह नाम आप भूल नहीं सकते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का यह है। निःशुल्क रूप से बच्चों को जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी उसके अंतर्गत है, और संशोधन भी किया गया है। 2009 में था यह, और संशोधन भी किया 2019 में, यह संशोधन भी हुआ है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इनका पर्पस है कि जो भी भारत में बच्चे हैं, 6 साल से लेकर 14 साल, 6 ईयर से लेकर 14 ईयर तक, उन्हें मुक्त रूप से शिक्षा मतलब एजुकेशन प्राप्त हो। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग यह प्राप्त कर सके, और उन मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता और वह पूर्ण रूप से जो स्कूल में है वह निजी रूप से भी क्यों ना हो, उन्हें 25%, 25% जो आरक्षण प्रदान करना होगा और शिक्षा प्रदान करनी होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 86 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अमेंडमेंट में 86 में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 21A के अकॉर्डिंग जो हमारा 6 ईयर से लेकर 14 ईयर के जो भी बच्चे हैं, उन्हें सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त की जा सके उनके द्वारा। और हमारा जो आर्टिकल 45 है वह DPSP की बात करता है, DPSP, और यह फंडामेंटल राइट्स और यह फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। अगर हम देखें 6 वर्ष से लेकर जो बच्चों को एक प्रकार से सुरक्षा और उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंड आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उन्हें 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, और उनके अंतर्गत यह आर्टिकल के अंतर्गत सुरक्षा दी जाए। वही बात है DPSP। मुख्य जो भारत के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भाग है, भाग के DPSP में 45 में एंड 39F में जो राज्य के अंतर्गत जो सामान्य रूप से शिक्षा के प्रावधान किए जाएंगे, और शिक्षा के अधिकार का पालन जो दस्तावेज वर्ष के अकॉर्डिंग 1990 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट भी सबमिट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सबमिट नहीं किया जाएगा। एंड 1993 के अकॉर्डिंग जो हमारी शिक्षा के अंतर्गत आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह प्राप्त किया जाए। जो पूर्ण रूप से जानकारी है उसके अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या है कि जो नाम है आपको याद रखना है, नाम क्या है वह बताया गया है, और उद्देश्य क्या है आपको पता ही है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क रूप से एक प्रकार से मतलब उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। जो तिथि है उसे आपको याद रखना है, प्रकाशन तिथि है 26 अगस्त 2009। जो तिथि के अकॉर्डिंग अधिनियम बना था वह 26 अगस्त 2009।
जो राज्यसभा से पारित किया गया 20 जुलाई 2009, लोकसभा में पारित किया गया 4 अगस्त 2009, राष्ट्रपति द्वारा जो असेंट दिया गया, देखो ये 26 अगस्त 2009, और यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, जो पूर्ण रूप से लागू हो गया। और इस पर और इसकी कुल धारा है, जो हम 2009 की बात करें उसमें का बात है ये आपका 38, एंड जो चैप्टर्स है वह 7 चैप्टर्स है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है आपका डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो भी डेफिनेशन बताया जाता है तो वह पूर्ण रूप से उस बुक में कोई भी वर्ड उसके अकॉर्डिंग आएगा तो मीनिंग सेम ही होगा पूरे बुक में। ठीक है, इसका नाम तो हम जानते ही हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इसका नाम क्या होगा, यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। और जो यह लागू होने की जो तिथि है वह 1 अप्रैल 2010 है, 2010 है। चैप्टर नंबर 2, निःशुल्क रूप से जो शिक्षा के अंतर्गत सेक्शन नंबर 3 से लेकर 5 तक दिया गया है। निःशुल्क जो शिक्षा है वो बालकों को किस प्रकार से दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। निःशुल्क शिक्षा मतलब जो कैसे प्रदान की जाएगी, वह जो पूर्ण रूप से एक प्रकार से, मैं एक और चीज़ बता रही हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क रूप से जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। अब आपके पड़ोस में कहाँ पर है आपको खुद देखना पड़ेगा, बट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में, हर एक एरिया के अंतर्गत जिसमें बच्चों की जो संख्या है देखी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग इस स्कूलों का निर्माण किया जाता है। तो आपके घर कहाँ है और उसमें सबसे जो पास है, आपका जो घर है उसके पास में सबसे जो पास स्कूल है और आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो और वहाँ आपको प्रदान की जाएगी। तो एक होता है जो प्राइवेट स्कूल, ठीक है। अब आप ना ये नहीं सोचो कि एक होता है प्राइवेट स्कूल जो बच्चा है 2 जगह जा सकता है एकदम कंप्लीट। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, और एक होता है प्राइवेट स्कूल, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल की कुछ फीस तो होगी, बट उस जगह पर भी आपको रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ आपको निःशुल्क रूप से आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यह रूल जो आपको बताया जा रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताया जा रहा है। निःशुल्क जो शिक्षा है उसे कैसे प्राप्त की जाएगी, जो आपके आसपास में होने वाले जो स्कूल है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार से जो शिक्षा, उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाएगा जिसने प्रारंभिक शिक्षा अगर प्राप्त नहीं की है। जैसे आपके आसपास क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उससे भी छोटे जो 6 साल से कम एज के होते हैं, 6 साल से भी कम एज के होते हैं, उन्हें आंगनबाड़ी में भी शिक्षा प्राप्त करनी होती है। आंगनबाड़ी, अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो उसमें PP1 PP2 होता है। अगर आप ऐसे विद्यालय में तो वहाँ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, मतलब आप 6 साल के हैं उससे पहले भी एक शिक्षा दी जाती है, उसे भी आप प्राप्त करोगे। अगर नहीं किए तो वहाँ आपको यह रूल अप्लाई नहीं होगा। आपके एज के अकॉर्डिंग आपका जो मानसिक है डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ शिक्षा प्राप्त करनी होगी। लेकिन सबसे पहले देखा जाएगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई है कि नहीं हुई है। और अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार
किसी भी बच्चों को एक प्रकार से देखा जाए तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने और राज्य के भीतर राज्य के बाहर हस्तांतरण करने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। बच्चों के जो हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को ना मतलब बार बार इधर से उधर जाना पड़ता है। लाइक अब ट्रांसफ़र हो जाता है, गवर्नमेंट जो मतलब काम कर रहे हैं ऑफिसर हैं तो उनका ट्रांसफ़र ना 1 साल 2 साल में होने लगता है। तो वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो उन्हें ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तब वहाँ स्कूल यह नहीं बोल सकते कि जो आपका 6 साल से लेकर जो 14 साल का रूल है ना, आपकी इसी राज्य में स्टेट में अप्लाई होगा। नो, अगर वह बच्चा है जो 14 साल से लेकर मतलब 6 साल से लेकर 14 साल तक अगर वह काम पढ़ाई करना चाहता है, कहीं भी करना चाहता है, तो वो कहीं भी कर सकता है। बट उसे टीसी दिया जाएगा, टीसी बोलते हैं ट्रांसफ़र और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब इस जगह पर वह पढ़ रहा है वहाँ से उसे टीसी दिया जाएगा, टीसी दिया जाएगा। अब फिर वह टीसी के बदले वह दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकता है। बिना टीसी के वह एडमिशन नहीं ले सकता, टीसी के अकॉर्डिंग वह एडमिशन ले सकता है। तो यही बताया गया है इस एक्ट में। जब यह एक्ट हम पढ़ते हैं तब आपको यह पता चलेगा कि जो ट्रांसफ़र होने का जो अधिकार है वह भी प्राप्त है बच्चे को। ऐसा नहीं कि उसी राज्य में उसी स्थान पर उसी जगह पर ही वह अप्लाई होगा, नहीं। अगर वह पढ़ रहा है बच्चा तो वह ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कौन सा है? क्या हुआ? क्या हुआ? 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना होगा। 6 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष की जो बच्चे होंगे उन्हें प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से उन्हें प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी कि वह करे, और वह अपने आसपास की किसी भी मतलब स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यह सरकार का दावा करते हैं वह कि जो भी वह शिक्षा प्राप्त करेंगे उस जगह पर सेफ इन्वायरमेंट होगा, बच्चों को एक आपसी सहयोग से और उन्हें संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा।